अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तब सब लोग खैरियत से होंगे। आज रिसर्च इन फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमने रिसर्च को प्रोसीड करना है तो उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है टॉपिक सिलेक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक को कैसे सिलेक्ट किया जाता है और टॉपिक सिलेक्शन के लिए किन किन बातों को आपने मद्देनज़र रखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर में अपनी फिज़िक्स के अंदर रिसर्च कर रहे हैं और वो रिसर्च परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉपिक सिलेक्शन क्या होती है और टॉपिक सिलेक्शन के अंदर हम किन किन बातों को देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन में सबसे पहली जो चीज़ होती है, जब आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड के अंदर है। उस इंटरेस्ट को देख के आपने टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है। तो इस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए मैं ये पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ है, आप हम डिस्कस करेंगे कि आजकल कौन कौन से एरियाज़ पे काम हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास फिजिक्स की जो रिसर्च है इसके अंदर आजकल ज़्यादातर एनर्जी एप्लीकेशन के ऊपर काम हो रहा है। एनर्जी एप्लीकेशन, क्योंकि आजकल पूरी वर्ल्ड में क्या है, एनर्जी क्राइसिस है। तो इस वजह से इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए आजकल एनर्जी एप्लीकेशंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो एनर्जी एप्लीकेशंस के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो होता है ना वो है रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज जैसे कि जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज इसके ऊपर काम हो रहा है आजकल। और उसके अलावा सेकंड पे हमारे पास आ जाती है सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर यानी सुपर कैपेसिटर से मुराद यानी ये भी एक कैपेसिटर ही होते हैं जिनकी चार्जिंग की कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या चार्जिंग की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनको हम सुपर कैपेसिटर कहते हैं। उसके अलावा हम आज का जो काम हो रहा है वो फ्यूल सेल पे हो रहा है। उसके अलावा सोलर सेल पे काम हो रहा है। सोलर सेल के ऊपर काम हो रहा है। तो ये ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि कौन कौन सी फील्ड, इनमें से कौन सा एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है या इन कौन सा एरिया जिस पर आपको कोई इंटरेस्ट है। उसके अलावा नंबर 2 अगर हम बात करें सेकंड पे, तो पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर दूसरी बात हम करते हैं कि जो आजकल मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे कि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है आजकल मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर यूज़ हो रहे हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके अलावा ये मैग्नेटिक मटेरियल्स ट्रांसफार्मर कोर के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर कोर के अंदर, उसके अलावा मोटर्स के अंदर, जनरेटर्स के अंदर, इनके अंदर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपने देखें, अगर आपका इंटरेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर है तो तब भी आपने क्या कैसे टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है। उसके अलावा हम बात करें थर्ड फील्ड की जो ज़्यादातर आजकल इन है वो है बायोमटेरियल्स। बायोमटेरियल्स यानी बायोमटेरियल्स से जैसे कि हम डिफरेंट मेडिसिन्स के अंदर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट केमिकल्स को। तो इस तरह की और डिफरेंट टेक्निक्स हैं या डिफरेंट फील्ड्स हैं इसके अंदर। उसके अलावा फोर्थ पे आ जाती है फोटो कैटलिस्टिक। कैटलिस्ट एज ए फोटो कैटलिस्ट। फोटो कैटलिस्ट, फोटो कहते हैं लाइट को, और कैटलिस्ट का मतलब कोई रिएक्शन को तेज करना या उसको इम्प्रूव करना। तो फोटो कैटलिस्टिक की भी है जो है, यानी लाइट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल को जनरेट करते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं या उसको हम चेक कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे उनको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके,
नौ और पांचवें पे आ जाती है, फिफ्थ में आ जाती है हमारे पास फोटो कैटालिस्टिक के बाद आ जाती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर यानी कि लाइट जो है जब डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट मटेरियल्स लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, तो कोई मटेरियल्स क्या होते हैं लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, कोई मटेरियल्स लाइट को क्या कर सकते हैं उसको ट्रांसमिट कर देते हैं या उसको उसमें से लाइट पास हो जाती है। तो ये कैसे मटेरियल्स लाइट के साथ बिहेव करते हैं, क्या वो लाइट मटेरियल के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है या उसमें से ट्रांसमिट हो जाती है या उस वो मटेरियल्स को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो ये है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, आपने ये मैंने 5 आपको मेन कैटेगरीज बता दी हैं, इन फील्ड्स के अंदर आजकल काम हो रहा है। तो आपने ये करना है कि आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखना है। सबसे पहले टॉपिक सेशन में आपने अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड के अंदर है, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है लैब फैसिलिटीज। यानी आपने टॉपिक स्टार्ट करने हैं तो पहला काम आपने करना है अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करना है कि आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। सेकंड में आपने जब आप एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप देखते हैं उसकी लैब की फैसिलिटीज क्या है। नंबर 2 पे आ जाता है लैब फैसिलिटीज। लैब फैसिलिटीज लैब फैसिलिटीज यानी आपके जो लैब है जहाँ पे आपने वर्क परफॉर्म करना है, जैसे कि अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपने यूनिवर्सिटी के लैब को सर्च करना है। उस लैब के अंदर क्या जिस एरिया जो आपने सेलेक्ट किया है, जो आपने काम सेलेक्ट किया है, क्या उसकी लैब फैसिलिटीज मौजूद हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे हम ज़्यादातर मसलन एक हमारे पास एक मेथड है सोल जेल मेथड। सोल्जर मेथड ये सबसे चीपेस्ट मेथड होता है। इसमें मतलब चीपेस्ट से मुराद है कि ये सस्ता मेथड है जिसमें हम हमारे पास जो सहूलतें हैं या जो डिवाइसेस हैं जो मौजूद होती हैं। जैसे कि हमारे इस मेथड के लिए जैसे हमें एक हॉट प्लेट चाहिए होती है, जिस तरह हमारे पास किसी चीज़ को हम चूल्हे पे गर्म करते हैं, इसी तरह आपके पास बीकर के अंदर हम डिफरेंट मटेरियल्स को उसके अंदर शामिल करते हैं और फिर उसको हीट अप करते हैं। जब वो हीट अप करते हैं तो वो सिंपली उसके लिए हमें हार्ड प्लेट की ज़रूरत होती है, बीकर चाहिए और केमिकल्स चाहिए और डीनाइज वाटर और कुछ और छोटा मोटा लैब का सामान। तो आपने ये करना है कि अगर जो भी एरिया फील्ड आपका इंटरेस्ट है जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें लैब विजिट करके आपने लैब के अंदर केमिकल्स ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपको जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जिन मटेरियल्स के ऊपर आप काम करने वाले हैं, क्या वो लैब के अंदर मौजूद हैं, क्या उनकी रिसाई मौजूद है, अवेलेबिलिटी आपने चेक करनी है। और जो जो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म करना है उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं क्या वो इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। आपने टॉपिक स्टार्ट करने में इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर थर्ड लिटरेचर रिव्यू। तो नंबर थर्ड लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं ये मैं आपको चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम लिटरेचर रिव्यू कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी लिटरेचर रिव्यू कैसे आपने करना है। ओके, उसके बाद आपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसका आप कोई भी सर्च करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जिंक फेराइट। मैंने यहाँ पे सर्च किया, एक पेपर का मैंने टाइटल यहाँ पे सर्च किया है, ठीक है। अब कोई भी आप मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस पर आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कोई ना कोई एक पेपर हो जाएगा। यहाँ पे पहला लिंक है, इसको मैंने ओपन कर लिया ये पहला। अब यहाँ पे ये देखें परचेज़ का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने इसको डाउनलोड करना है तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको सारे हब में जाके पेस्ट करूँगा और यहाँ पे सारे हब ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको पेपर फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पेपर को डाउनलोड करेंगे। यानी मैं दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पे टाइटल कोई भी टाइटल पेस्ट करेंगे और अगर वो पेपर फ्री हुआ तो यहाँ से डाउनलोड कर लें, अगर वो परचेज हो तो आप इसको टाइटल कॉपी करके सारे हब में जाके यहाँ से इसको ओपन कर लें। तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। यानी यहाँ से ये इसको ना यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट साइड ये वाला ऑप्शन तो एरो है ना सेव, यहाँ से आप करेंगे तो इसको फाइल की लोकेशन के अंदर इसको क्या कर लेंगे, सेव कर देंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफरेंट पेपर सेव किए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट पेपर सेव किए थे पहले से ना, तो ये मैंने एक पेपर क्या कर दिया वहाँ से ओपन कर दिया।
तो ये जो पेपर है ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल और फोटो कैटालिस्टिक के ऊपर पेपर है, और इसका जो मेथड है वो है सोलर मेथड। आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने टॉपिक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल, फोटो कैटालिस्टिक और जो जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके मतलब वो पेपर होना चाहिए, और मेथड भी वही है, सोल्जर मेथड। तो आपने इस लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे आपने सारा पेपर नहीं पढ़ना, बल्कि जस्ट ये चार चीज़ें पेपर की पढ़नी है: अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रो, सिंथेसिस टेक्निक एंड कंक्लूजन। चार चीज़ें आपने इस पेपर की पढ़नी है इस लेवल पे, क्योंकि अभी आपका इसके ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते, या इससे ज़्यादा आपको समझ नहीं आने वाली, क्योंकि आपका अभी स्टार्टिंग है रिसर्च की। जस्ट आपने एब्स्ट्रैक्ट होता है समरी ऑफ द पेपर, यानी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जस्ट आपको जिस तरह स्टोरी का मेन जो कोई लेंथी स्टोरी है तो उसका समरी होती है, शार्ट उसका मरकज़ी ख्याल होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट समझना एक मरकज़ी ख्याल है, जस्ट उस पेपर का शार्ट एब्रीविएशन में शार्ट उसका मरकज़ी ख्याल है। और उसके बाद है आपने पढ़ना है इंट्रोडक्शन, इसका पढ़ना है, यानी पेपर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आजकल कौन कौन सी फील्ड में पहले काम हुआ है, प्रीवियस कौन कौन से लोगों ने इस पे काम किया, और इस पेपर के अंदर हमने कौन सा काम करना है। इंट्रो के बाद थर्ड पे आपने इसका सिंथेसिस टेक्निक यानी इसका मेथड पढ़ना है कि कौन से एक्सपेरिमेंट करके इसने ये सैंपल बनाया था, ठीक है, तो वो मेथड आपने पढ़ना है। इससे ये होगा कि आपका जो टॉपिक सिलेक्शन में वो आसानी होगी कि मेथड से आपको पता चल जाएगा कि हाँ लैब के अंदर सामान मौजूद है आपका, जो इसने परफॉर्म करते वक्त जो जो सामान था, या जो इसके अंदर जो इसने तरीक़ाकार अपनाया है, क्या वो चीज़ें आपकी लैब में मौजूद हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक सेलेक्ट करने में आसानी हो सकती है। और नंबर 4 पे आपने हर पेपर का कंक्लूजन पढ़ना है। शॉर्ट कंक्लूजन होता है एंड ऑफ द पेपर, यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें फाइंड की हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मुहैया की हैं, तो ये चीज़। तो लिटरेचर व्यू में जस्ट आपने ये चार चीज़ें पढ़ के उस डिफरेंट फील्ड्स का अंदाज़ा लगाना है कि आपने जो 5 फील्ड थी उन 5 के दो दो पेपर आप क्या कर लेंगे, जस्ट दो दो पेपर आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे और दो दो पेपर को वहाँ पे स्टडी कर लें। उनमें सिर्फ ये चीज़ें आपने पढ़नी है, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रो, सिंथेसिस और कंक्लूजन। ये पढ़ने के बाद आपको कम से कम इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी लैब के अंदर क्या सहूलतें मौजूद हैं, और या आप इसको इस फील्ड में इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक सेलेक्ट करने में आपको आसानी होगी। लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म करने के बाद उसके बाद हम देखते हैं। नाउ अब हम इस डिस्कस करते हैं कि लास्ट हम पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि आपने अगर टॉपिक सेलेक्ट करने हैं तो फाइनली आपने कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास कैरेक्टराइजेशन अवेलेबिलिटी। अब कैरेक्टराइजेशन से क्या मुराद है? कैरेक्टराइजेशन से मुराद है जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपने क्या करना होता है, उस जो आपका फाइनल मटेरियल आपके पास कोई बनता है उसको आपने लैब में टेस्ट करना होता है। कैरेक्टराइजेशन से मुराद होता है लैब के अंदर उसको मटेरियल को आपने टेस्ट करना है। मसलन अगर हमने एनर्जी एप्लीकेशन से हमने कोई बैटरीज, रिचार्जेबल बैटरीज पे काम करना है, तो जो आपने इलेक्ट्रोड बनाया होगा बैटरी का, उस इलेक्ट्रोड को आप लैब के अंदर टेस्ट करेंगे, इसको हम कैरेक्टराइजेशन टेक्निक कहते हैं। और लैब को टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम उसको XRD करवाते हैं, यानी एक्स रे से उसका स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। उसके अलावा हम उसका जो फिजिकली वो कैसे नज़र आते हैं उसके लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा हम अगर उसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं उसके लिए हम FTIR परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और बैटरी का जो सेल है वो उसकी सेल की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ कितनी बेहतर हैं उसके लिए हम उसके डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसा कि जिसमें साइक्लिक वोल्टामेट्री है, जैसे कि अब ये जो टेक्निक्स हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको फिर सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्या पाकिस्तान में या क्या हमारे मुल्क के अंदर या आसानी से आपकी यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में क्या XRD की सहूलत मौजूद है, SEM की सहूलत मौजूद है, FTR की सहूलत मौजूद है, CV की सहूलत मौजूद है। यानी जो आपने जिस फील्ड को आपने चूज़ किया कि उसकी जितनी टेक्निक्स हैं क्या उस पर उसके लिए आपको टेस्टिंग की फैसिलिटी मौजूद है, ये आपने चेक करना है। अगर सो फॉर एग्जांपल आप ऐसा आपने टॉपिक सेलेक्ट करने से पहले ये तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है।
आपने सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देख लिया, उसके बाद आपने लैब की फैसिलिटीज़ भी चेक कर ली, उसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, उसके बाद आपने डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन टेक्निक यानी लैब टेस्टिंग की सूरतें भी देख ली। तो आपने वो वाला टॉपिक सेलेक्ट करना है जो इन तमाम बातों को फुलफिल कर रहा हो। मसलन एक ऐसा मटेरियल आपने यूज़ नहीं करना जिसके लिए आपको लैब के अंदर सामान ही मौजूद नहीं है। जब आप सामान ही मौजूद नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे, ये तो आपके लिए मसला हो जाएगा। या अगर सामान तो मौजूद है, आपको इंटरेस्ट भी है, लेकिन वो टेस्टिंग नहीं है, आपका पाकिस्तान के अंदर सीवी की सहूलत ही नहीं मौजूद है, यानी कि साइक्लिक वोल्टामीटर जो इलेक्ट्रोकेमिकल का टेस्ट वो ही नहीं मौजूद, तो फिर आप ये सारा कुछ तो परफॉर्म करने के एंड पे आके फंस जाएंगे। क्योंकि अब जाहिर बात है जब तक आपके लैब का टेस्ट नहीं होगा तो आप अपने थीसिस को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट बात, टॉपिक सिलेक्शन में इन तमाम बातों का आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू।